वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लास। कक्षा 8 की स्लह भाग 3 अध्याय 3 कर्मवीर पाठ पढ़ेंगे और इसका सरलार्थ भी समझेंगे, जिसका लेखक है अयोध्या शिव उपाध्याय हरिऔध। इसमें लेखक का कहना है कि देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कवि कर्मवीर की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि कर्मवीर अपने कर्म पथ पर आने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता है और न ही भाग्य के भरोसे रहकर दुख भोगता और पछताता है। कर्मवीर अधिकतम कार्य की स्थिति में ही उबता नहीं है। जो कर्मवीर होते हैं वे विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते, वे हर काम दृढ़ता एवं विश्वास से करते हैं। कवि का कहना है कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी ताकते नहीं, कौन ऐसा काम है वो कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर के विषय में कवि का कहना है कि ऐसे व्यक्ति किसी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ते, बल्कि आज का काम आज ही करके दम लेते हैं। इनकी करनी तथा कथनी में कोई भिन्नता नहीं होती, वे हर काम अपने विवेकानुसार करते हैं, लेकिन अन्य की बातें सुनकर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। वे दूसरे की बात को सुनते हैं और करते अपने ही मन की बात को है, जिस कारण उन्हें किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती है। उनके लिए कोई काम कठिन नहीं होता, वे कितना भी कठिन से कठिन काम को कर्मनिष्ठा से कर लेते हैं। वे हर काम सच्चे दिल से करते हैं, जो कभी अपने समय को यो बताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कवि का कहना है कि जो अच्छे अर्थ में कर्मवीर होते हैं वे समय के हर क्षण का सही कार्य में उपयोग करते हैं। वे अपना समय न तो व्यर्थ की बातों में गवाते हैं और न ही काम करने से जी चुराते हैं। उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। वे ऐसे कर्मवीर होते हैं कि दूसरों के लिए स्वयं उदाहरण बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी दे वे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कर्मवीर की विशेषता के बारे में कहता है कि वह अपने पराक्रम, साहस और दृढ़ता, सहनशीलता तथा विवेक के बल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बना लेता है। परिस्थिति विशेष में शेर का सामना करते हुए वह अपने साहस का परिचय देता है। इसके लिए वह घोर विपत्ति का हंसते हुए सामना करता है और थकावट महसूस किए बिना अपना काम करता है। मन में ठान लेने पर वह न तो कोई काम कठिन समझता है और न कोई परिस्थिति को कष्टदायी समझता है। कर्मवीर किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, संपदा वन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारवन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। कवि का कहना है कि कर्मवीर जो होते हैं वे कोई भी काम शुरू करके कठिन जानकर असफल होने के भय से अधूरा नहीं छोड़ते,
बल्कि पूरा करने के बाद ही वे दम लेते हैं। वे इधर उधर की बातें करके सफलता प्राप्त करने की बजाय कठिन परिश्रम से असंभव को संभव करके दिखाते हैं। वे अनैतिक ढंग से धन कमाने की आदी नहीं होते। परिश्रम से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से वे संतोष करते हैं। अन्याय से अर्जित धन वह राख तथा धूल बनाकर उसे लात मार देते हैं। परिश्रमी लोग बल और श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेते हैं। उनके हाथ लगते ही कोयला भी हीरा तथा कांच शीशा चमकदार रत्न बन जाता है। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कों का निर्माण कर देते हैं। वे चाहे तो अपने श्रम से मरुभूमियों में नदियों बहाकर उन्हें हरा भरा कर देते हैं। उन्होंने ही जलयान वायुयान आदि बनाए हैं। ये जलयान जो है, वायुयान जो है, ये सब तो कर्मवीर ही लोग बनाए हैं तथा जंगलों में नगर बसाए हैं। सारे वैज्ञानिक विकास मानव के प्रयास का ही फल है। तात्पर्य है कि संसार में सृजन या ध्वंस करने में मानव का ही योगदान होता है, क्योंकि जब कोई मानव कुछ करने का निश्चय कर लेता है तो वह असंभव को संभव करके दिखाता है। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते असंभव को भी संभव वे वहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगत से काम अपना ठीक करके ही टले। कवि कहते हैं कि कर्मवीर के लिए कोई कर्मस्थल नियत नहीं होता। वे संपूर्ण संसार को ही अपना कर्मस्थल मानते हैं। वे जहाँ भी होते हैं अपने बुद्धि विवेक के बल पर असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। चाहे जितना भी कठिन काम हो उसे करके ही छोड़ते हैं। उनका अदम्य उत्साह उन्हें किसी प्रकार की कठिनाइयों या दिक्कतों को महसूस नहीं होने देते। वे जिस काम का बीड़ा उठाते हैं लाख मुसीबतों के बावजूद उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के है जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के मन गए इतने भले, वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति की होगी भलाई भी तभी है। कवि कहते हैं कि आज संसार के जितने भी संपन्न अथवा विकसित देश है वे सभी देश उन्हीं कर्मवीर के परिश्रम के बल पर बुद्धि विद्या धन दौलत आदि क्षेत्र में संपन्न हुए हैं, आगे बढ़े हैं। किसी भी देश का विकास वहाँ के जनता के परिश्रम पर निर्भर करता है। यदि देश की जनता परिश्रमी या कर्मठी होगा तो देश की चतुर्दिक विकास होना निश्चित है। इसलिए हर देश तथा समाज में कर्मठ या कर्मवीर का होना अति आवश्यक है। और आप सभी कर्मवीर बने, कर्मठ बने और मेहनत करें और आगे बढ़े।